हम उनको नमस्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या करेंगे खान सर ऐसा? नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूपी के हैं, यूपी के। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल वाईसी रिपोर्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के राजनीति की। बिहार जहां अब विधानसभा चुनाव के सर पर खड़ा है, तो वहीं जब भी बिहार में राजनीति की बात होती है तो छात्र आंदोलन की बात जरूर की जाती है। जरूर बताया जाता है कि आज जो भी बिहार की राजनीति में शीर्ष पर है वो कभी न कभी छात्र आंदोलन से ही निकले हुए नेता हैं। तो एक बार फिर बिहार के छात्रों ने मतलब अंगड़ाई ली, एक तरह से कहिए, उन्होंने आंदोलन का आगाज किया है। और 5 जून को पटना में जो है उनके डोमिसाइल के, जो कि डोमिसाइल आपने पहले भी सुना होगा, बहुत बड़ा मुद्दा बना था। बीपीएससी छात्र कई महीनों तक जो धरने पर बैठे थे, उसको लेकर जो छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं, उन्होंने आह्वान किया है बिहार के स्तर पर जो है रैली का डोमिसाइल के लिए। तो हमारे साथ खुद दिलीप कुमार जी जो स्टूडेंट लीडर है वो खुद जुड़े हैं, तो हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये कॉल देने की जरूरत क्या पड़ी। और शिक्षाविद राकेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए, तो दोनों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर छात्रों को मतलब इस तरह का कॉल देने की क्या जरूरत पड़ गई। दिलीप जी, राकेश जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। दिलीप जी, हम आपसे जी चर्चा की शुरुआत चलिए हम आप ही से करते हैं, क्योंकि ये कॉल आप ही का है और आपके आह्वान पर कर रहे। सुनने में आ रहा है, तैयारी भी अच्छी है आपकी और रैली भी बड़ी होने वाली है। और चुनाव का चूंकि मौसम है और नेता लोग भी उस तरह से चुनावी रंग में रंगने लगे हैं, तो ये छात्रों का आंदोलन मतलब कितना असर दिखाएगा? जी दिलीप जी। ये बिल्कुल छात्रों का आंदोलन असर दिखाएगा और व्यापक असर होगा इसका, क्योंकि बिहार छात्र आंदोलन की धरती है। और 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस जो जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी और कितने बड़े नेता हैं बिहार के, वो भी छात्र जीवन में थे। और उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जेपी आंदोलन से। तो निश्चित रूप से इसका असर होगा और ये पूरे बिहार के स्वाभिमान की, बिहार के युवाओं की लड़ाई है। ये पूरे बिहार की लड़ाई है, क्योंकि आप देखिए बिहार से बाहर कुछ राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया, जिससे बिहार के स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। जहां बिहार के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते, कई जगह क्या है ये अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। वहाँ के सिलेबस में इस तरह का बनाया गया है कि परीक्षा में उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और बिहार में क्या है, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान है, एक देश एक कानून। तो फिर अलग अलग राज्यों में इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग क्यों? किसी राज्य में एकदम पूरे भारत के लोग बिहार में आ सकते हैं और बिहारी लोग दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा क्यों? एक समान नियुक्ति प्रक्रिया बनाई जाए, या तो जहां डोमिसाइल लागू है वहां से डोमिसाइल हटाया जाए, नहीं तो फिर बिहार में भी डोमिसाइल लागू किया जाए। हम बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के हक की आवाज हम उठा रहे हैं। बिहार के अभ्यर्थियों को अधिकार है अपने हक के लिए लड़ने का, वही हम कर रहे हैं। और 90% डोमिसाइल बिहार की सभी सरकारी नौकरी में, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, मेडिकल इंजीनियरिंग, जो भी है सब में लागू हो। प्राथमिक शिक्षा में 100%, क्योंकि वहाँ मातृभाषा में शिक्षा देनी होती है, तो प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल। और ऊपर के क्लास में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में 90% डोमिसाइल लागू हो। 90% में सिर्फ और सिर्फ बिहारी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा और 10% सीट ओपन है, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी मेरिट के आधार पर आ सकते हैं। तो इस तरह का प्रावधान हम लोग चाहते हैं। और साथ ही बिहार में भी सभी प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दिया जाए, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाए। इस तरह की मांग हम लोग की है और किसी बाहरी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। बिहार में, बिहार से बाहर के हजारों शिक्षक शिक्षिका TRE 1, TRE 2, TRE 3 से शिक्षक बने हैं, शिक्षिका बनी है। गांव में किसी भी स्कूल में चल जाइए, बिहार से बाहर के अधिकतर शिक्षक शिक्षिका मिल जाएंगे, लेकिन उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो हम बिहारी आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और अतिथि देवो भव पे चलते हैं। इसलिए देखिए कहीं भी बाहरी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पटना में भी आकर पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार से बाहर के हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और न ही कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन हर राज्य में अपने उस राज्य के निवासियों को अपने अधिकार
हक के लिए कुछ अलग से नियम कानून बनाने का मांग होता है, वो जायज है। झारखंड के लोग भी करते हैं, यूपी के लोग भी करते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग भी करते हैं, गुजरात के भी करते हैं, तो उनका अपना क्षेत्रीय स्तर पे अधिकार है, वो कर सकते हैं। अभी यूपी में आंदोलन हो रहा है शिक्षक की नियुक्ति को लेकर, भर्ती के लिए, कि विज्ञापन निकाला जाए शिक्षक भर्ती। हम लोग नैतिक समर्थन कर रहे हैं भाई। कई वहां से फोन किए हैं अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट लीडर फोन किए हैं, तो जो भी हमसे होता है हम सलाह देते हैं। झारखंड में भी कुछ होता है तो वहां से लोग हमको फोन करते हैं कि कैसे किया जाए बताइए, हम बताते हैं, जो भी हमारा अनुभव है अपना शेयर करते हैं। तो कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी इंडियन है, भारतीय है, लेकिन अलग अलग चूंकि राज्य है, भाषा के आधार पे हो, स्थानीय प्रशासन के आधार पर हो, सुविधा के आधार पर, तो बोली अलग अलग हो जाती है। तो उसका भौगोलिक जो है वो अलग अलग क्षेत्र का हो जाता है, तो उस आधार पर कुछ अलग अलग नियम कानून हर राज्य में होते हैं अपने राज्य के निवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए। तो बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग 2005 से सभी लोग उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी हो या सभी नेता। तो फिर डोमिसाइल क्यों नहीं लागू होना चाहिए भाई? जब विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही है तो डोमिसाइल भी तो लागू होना चाहिए, जो कि नीतीश कुमार जी के हाथ में है, वो जब चाहे लागू कर सकते हैं। TRE 1 में कैसे डोमिसाइल लागू किया गया, फिर बाद में हटा दिया गया क्योंकि वहां लोकसभा चुनाव था, बिहार से बाहर वोट भी लेना था, वो राजनीतिक परिदृश्य उस समय कुछ और हो गया था। लेकिन अभी तो अब विधानसभा चुनाव है ना, तो बिहार में ही वोट चाहिए सबको, तो डोमिसाइल लागू किया जाए। इसलिए हम लोग 5 जून को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज, पटना जो पटना यूनिवर्सिटी के पास है, अशोक राजपथ में, PMCS के आसपास है, वहां हम लोग पटना कॉलेज में सुबह 10 बजे आंदोलन कर रहे हैं। डोमिसाइल और पारदर्शिता दोनों मुद्दा है। पारदर्शिता भी जैसे दरोगा, सिपाही, PSSC, इन सब में कोई पारदर्शिता नहीं है। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का PDF जारी होता है, ना आंसर की जारी होता है, ना कटअप जारी होता है, ना अभ्यर्थियों का मार्क्स जारी होता है। तो वहां भी पारदर्शिता लाई जाए। तो डोमिसाइल और पारदर्शिता ये दोनों मुद्दा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सभी बहाली में डोमिसाइल लागू हो और पारदर्शिता लाई जाए। तो दिलीप जी, जिस तरह से आप कहते हैं कि ये आंदोलन छात्रों का और बाहरी छात्रों के आप खिलाफ नहीं, आप बाहरी छात्रों के साथ भी हैं और अतिथि को, मतलब अतिथि को सम्मान भी देते हैं, तो लेकिन चुनाव के पहले इस तरह के रैली को बुलाना कहीं राजनीति में जाने का इरादा तो नहीं है? देखिए, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है और डोमिसाइल की मांग लंबे समय से चल रही है। आपको याद होगा सितंबर महीने में भी डोमिसाइल को लेकर सोशल साइट पे, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलाया गया और लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन जब सरकार ने बात नहीं सुनी सोशल साइट्स की, तब हम लोग जमीन पे उतर कर अब आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन जो है हम लोग बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में युद्ध वाली बात हो गई, आतंकवादी हमला, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाए उस समय। नहीं तो ये अप्रैल अंतिम सप्ताह में ही आंदोलन होना था। और उससे पहले आप देखिए 17वीं BPSC री एग्जाम को लेकर 3 महीना 4 महीना आंदोलन चला। तो ऐसी परिस्थिति में कोई जब एक मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रहा हो तो दूसरे मुद्दे को लेकर आंदोलन करना उचित नहीं था। तो इसलिए हम लोग उस समय आंदोलन नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं चूंकि TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, तो चुनाव से इसका संबंध नहीं है। TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, CGL 4 की, BSS CGL 4 की आने वाली है, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। तो इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आगे आने वाली सभी बहाली में, STT में, TRE 4 में, दरोगा में, BSS CGL 4 में, लाइब्रेरियन में, सब में डोमिसाइल लागू किया जाए। चलिए दिलीप जी, आपने अच्छे से बताया और इस बात को भी स्पष्ट किया कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, छात्रों के हितों को लेकर जो है ये आपका आंदोलन चलने वाला। तो हम चलते हैं राकेश जी के पास। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, वैसे मुझे जानना है क्योंकि लॉज जाकर अभी हम अभ्यर्थियों से मिल रहे हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से शुद्ध विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स रहेंगे, छात्र और छात्राएं, कोई कोचिंग शिक्षक नहीं, कोई नेता नहीं, सिर्फ छात्र और छात्राएं। ये पूरी तरह से छात्र आंदोलन है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी आएंगे कि नहीं? नहीं, हम लोग किन्हीं को बुला भी नहीं रहे ना, कोई। मैंने कहा ना कि मैं इस चीज के खिलाफ शुरू से रहा हूँ कि छात्र आंदोलन में कोई नेता नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आंदोलन का रुख बदल जाता है। वो तो कुछ लोगों ने बुलाया था और इसी चलते हम आंदोलन से भी हटे थे 17वीं BPSC एग्जाम में। जब नेताओं को बुलाया जाने लगा, कोचिंग शिक्षकों को बुलाया जाने लगा, तब हम आंदोलन से हटे थे। कोचिंग शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, अभ्यर्थियों को, छात्रों को सही राह दिखाना होता है। समर्थन में आप बोलिए, लेकिन आप छुट्टा गाड़ के अगर छात्र आंदोलन में घुसिएगा तो फिर कोचिंग शिक्षक का वो काम नहीं रह गया, तो फिर तो वो आंदोलन बदनाम हो गया उसके चलते। अगर नेताओं को आंदोलन करना है तो डोमिसाइल पे क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो,
चिराग पासवान जी हो और जीतन राम मांझी जी हो, कोई भी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सभी लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम सरकार में आएंगे तो लागू करेंगे, लेकिन जब सरकार में रहते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग नेताओं को नहीं बुला रहे हैं। अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई है, अभ्यर्थी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। बस सरकार से मांग है, सरकार में चाहे जो भी गठबंधन हो, जो भी पार्टी हो, उन्हीं से मांग करेंगे। जो भी सरकार में है उनसे हम लोग मांग करते हैं। और किसी भी गठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, दिलीप कुमार आंदोलन करता रहा है छात्र हित में, लाठी भी खाता रहा है छात्र हित में। तो ऐसा तो नहीं, अगर राजनीतिक संबंध रहता तो किसी ना किसी सरकार में तो हमको बचाया जाता, लाठी नहीं लगती, जेल नहीं भेजा जाता, लेकिन हर सरकार में हम लाठी खाए हैं। जी, हमने तो ये तो पहले भी चर्चा की है जब आपके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और आप जी, हॉस्पिटलाइज किए हुए थे। तो दिलीप जी, ये तो आपने ठीक है, नेताओं को आपने, लेकिन एक चीज और आपने कहा कि कोचिंग संचालकों से भी इस बार दूरी रखेंगे। तो कोचिंग संचालक के अभी तो देखिए खान सर की शादी हुई, पूरा बिहार, जो बिहार के जो तमाम सुरमा पॉलिटिशियंस है सब आए, कोई मतलब नहीं हुआ कि वो अब मिस करे हो, वो वहां पे गए सब, तो उनको भी नहीं आने देंगे? किनको नहीं, खान सर को नहीं आने देंगे। क्यों? तो खान सर ये क्यों नहीं रहे वहां पे? जब बड़े बड़े नेता आए थे तो कहना चाहिए था कि डोमिसाइल लागू कर दीजिए। खान सर को बोलना चाहिए ना कि डोमिसाइल लागू कर दीजिए छात्र हित में, या एक वीडियो भी बना देते कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, 5 तारीख के आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। क्या खान सर ने ऐसा किया? अभी भी खान सर कर दे, कम से कम एक वीडियो बना के जारी कर दे कि 5 जून के आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम उनको नमस्कार करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या करेंगे खान सर? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूपी के हैं, यूपी के, और कोर्स बेचना है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो डोमिसाइल पे बोलते थे ये करेंगे वो करेंगे, जब डोमिसाइल पे आंदोलन हो रहा है तो चुप्पी साध ली, क्योंकि कोर्स बेचना है। ऑनलाइन कोर्स यूपी के भी बच्चे खरीद रहे हैं, झारखंड में के भी खरीद रहे हैं, हरियाणा के, दिल्ली के खरीद रहे हैं। तो डोमिसाइल पे बोलेंगे तो कोर्स नहीं बिकेगा बाहर का स्टूडेंट का। तो अब बिहारी अभ्यर्थियों को भी समझना होगा, बिहार के स्टूडेंट्स को, कि देखिए कि आपके साथ किस तरह का छल किया जा रहा है। जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, जिसको आप बहुत कुछ मानते हैं, आदर्श मानते हैं, वो आपके हक में एक शब्द नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो बोल के दिखाए खान सर, हम उनका स्वागत करेंगे। तो बोल के तो दिखाए कि डोमिसाइल का हम समर्थन करते हैं, 5 जून के आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो नहीं, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन होगा, पहले समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जब होगा कि नॉर्मलाइजेशन हटने वाला है, नोटिस आने वाला है, तो गर्दनी बाग में आके नौटंकी करेंगे। बस यही करेंगे। डोमिसाइल पे एक वीडियो बना दे, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं खान सर से कि डोमिसाइल आंदोलन के समर्थन में एक वीडियो बना दीजिए सर, कि 5 तारीख को आंदोलन है, हम समर्थन करते हैं। बना दे, हम स्वागत करेंगे। तो आपने तो एक तरह से चुनौती दे दी खान सर को। जी बिल्कुल, इसको चुनौती ही समझा जाए। ये तो अग्नि परीक्षा है। जो कोचिंग शिक्षक उछल उछल के दिखाते थे कि हम छात्र हित में काम कर रहे हैं, तो ये अग्नि परीक्षा है कि कौन कौन शिक्षक डोमिसाइल के पक्ष में खड़े होते हैं, कौन कौन शिक्षक डोमिसाइल के पक्ष में वीडियो बनाते हैं। ये देखने वाली बात है कि कौन कौन शिक्षक कर रहे हैं। ये अग्नि परीक्षा है। जी, तो ऐसे भीड़ में जाकर फोटो खिंचा लेके वीडियो बना लेंगे तो ये डोमिसाइल पे करके दिखाए। डोमिसाइल पे नहीं आएंगे, क्योंकि तब बाहर के अभ्यर्थी कोर्स नहीं खरीदेंगे, किताब नहीं खरीदेंगे, ऑनलाइन 99 रुपया का बैच नहीं खरीदेंगे। तो अब डोमिसाइल पे नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। चले, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि हम खान सर को आने नहीं देंगे जब तक कि वो आपके आंदोलन का वो सपोर्ट नहीं करते, उनके समर्थन में एक वीडियो नहीं बना देते जिससे कि उनको लगे कि हाँ आप छात्रों के हक में, बिहारी छात्रों के हक में। तो देखते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि जो छात्र नेता दिलीप कुमार जी, जो खुद ही उनकी एक अच्छी खासी फॉलोइंग है बिहार के छात्रों में, उनके आह्वान पर लोग आते भी हैं आंदोलन में। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर उस दिन क्या होता है। क्या खान सर एक वीडियो बनाते हैं इनके समर्थन में, वो आवाज देते हैं, या फिर उनका रुख क्या होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो अब हम चलते राकेश जी के पास आते हैं। राकेश जी, आपका क्या कहना है दिलीप जी पे? जी धन्यवाद चंदन जी। दिलीप जी का मुद्दा सही है, डोमिसाइल का मुद्दा है तो वो गलत भी नहीं है, डोमिसाइल का मुद्दा सही है। एक्चुअली था कि बीपीएससी शिक्षा की जो बहाली हुई TRE 1, TRE 2, TRE 3, तो बहाली हुई थी तो उसमें काफी यूपी के लड़के सेलेक्ट हुए हैं, और इसी कारण से ये विवाद हो गया। और बीपीएससी TRE 1 के समय में जब वैकेंसी आई थी उसमें तेजस्वी नीतीश की सरकार थी, और डोमिसाइल की बात इन लोगों ने की थी कि डोमिसाइल लागू होगी TRE 1 में, लेकिन बाद में इस चीज को हटा दिया गया। उसमें तेजस्वी जी भी सरकार में थे और नीतीश जी भी थी, जिसमें कि आज एक विपक्ष में है और एक पक्ष में है।
यानी डोमिसाइल के पक्ष में उस समय न नीतीश थे न तेजस्वी थे। तो पक्ष और विपक्ष है, दोनों का चेहरा सामने है। तो दिलीप जी का कहना सही है कि किसी भी नेताओं की एंट्री होने नहीं देंगे, क्योंकि जब पक्ष में थे तेजस्वी जी की जब 17 महीने की सरकार, जिसमें वो बीपीएससी बहाली की बहुत बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने बहाली करवाई, तो तेजस्वी नीतीश की सरकार जो थी, तो उस समय डोमिसाइल ये लागू नहीं किए, तो तेजस्वी जी पर भी प्रश्न उठता है कि वो पक्ष में रहते हैं तो कुछ और करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और करते हैं। तो ये कहीं तो यही गुस्सा से दिलीप जी शायद कह रहे होंगे कि नेताओं की एंट्री होने नहीं देंगे। लेकिन कोई भी नीति निर्धारण होता है, कोई भी नीति बनता है, तो अंत में नेता लीडर आते ही हैं और राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म है वहीं पर आकर नीतियां बनती है। सभी को पता है सरकार नीति बनाएगी या राजनीतिक व्यक्ति ही नीति बनाते हैं। ये तो ध्रुव सत्य है, चाहे वो कोई भी आंदोलन को कहते हैं कि हम नेताओं को नहीं आने देंगे या कोचिंग जगत को नहीं आने देंगे या किसी को नहीं आने देंगे। वो उनका अपना गुस्सा बोल रहा है कि दिलीप जी ने भी बहुत कुछ कष्ट सहा है बीपीएससी वाले में, क्योंकि बीपीएससी वाले में देखा गया कि बीपीएससी वाले में जिन पर सबसे ज्यादा विवाद था वो टीआर था या जिन पर आरोप लग रहे थे, विवाद था, तो पूरे आंदोलन को और आयोग के साथ मिलकर एक आरोप लगा और वो लोग अपने हिसाब से आंदोलन को संचालित किए, इसलिए शायद वो गुस्सा में होंगे। कुछ लोग टीचर टीआरपी के लिए आए भी, कुछ टीचर अपना बैच बनाने के लिए आ गए, कुछ टीआरपी बनाने के लिए आ गए और कुछ लोग छात्र का मसीहा बनकर आए। लेकिन दिलीप जी से ये बात मैं सहमत हूँ कि जो भी आंदोलन में शामिल हुए थे, कोई छात्र के मसीहा नहीं थे, कोई अभ्यर्थी के मसीहा नहीं थे, वो सभी टीआरपी के लिए आए, अपने को पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ही आए। और बस यही बात थी, जिसमें कुछ लोग एक सच्चे मन से एक दो टीचर भी गए, तो गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है। तो कुछ एक दो टीचर हैं, जैसे रोशन जी का नाम आया था, तो रोशन जी का नाम आया था शायद, वो दिल से गए भी थे, मन से गए भी थे, लेकिन वो खुद साजिश का शिकार हो गए, क्योंकि पूरे आंदोलन को किसी ने भी हाईजेक कर लिया। तो सवाल यहाँ ये है कि कोई भी आंदोलन, छात्र आंदोलन शुरू होता है और अंत में वो हाईजेक हो जाता है। अभी डोमिसाइल आंदोलन शुरू होगा, लेकिन ये हाईजेक होगा, हमको पता है, ये पता है कि ये आंदोलन का धारा फिर चेंज हो जाएगा। वो अब देखना है कि दिलीप जी अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं, तब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन डोमिसाइल के बारे में मेरा स्पष्ट कहना है, एक चीज कहना है कि दिलीप जी से यहाँ मैं समझ 90% नहीं, संभव है 50%। देखिए जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, पूरे भारत के राज्यों के संदर्भ में स्पष्ट मानना कि सभी राज्यों को यही करना चाहिए कि रिजर्वेशन वाला जो पार्ट है, रिजर्वेशन वाला पार्ट जो है कि ओबीसी एसटी एससी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो स्थानीय और उस राज्य के निवासियों को मिले, चाहे महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। और सीट जो जनरल है, जो समान सीटें हैं, वो ओपन हो। यही पहले भी होता था कि मान लीजिए रिजर्वेशन 50% है या कहीं 60% है, तो लोकल स्थानीय राज्य के निवासी को मिलता है, वहां का निवासी होना चाहिए, जमीन और रैयत होना चाहिए, और बाकी जो सीट पर थे जनरल, उसमें ऑल इंडिया के लोग फाइट करते थे। ये पहले यही होता था। ये जो अभी भारत में एक राजनीतिक में ये जो राज्यवाद चला है, क्षेत्रवाद चला है, क्षेत्रवाद के कारण ये चीज आगे बढ़ती चली जा रही है, तो इससे बिहारी भी तो को भी आगे मौका मिलेगा। तो चलिए इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और हम समझते हैं कि अभी आपको चूंकि रैली है आपकी, तो आप उसके तैयारी में, इंतजाम में भी लगे होंगे, तो ठीक है। और राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में और आपकी रैली के बारे में हम और जुड़ेंगे, उस पर और हम बात करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।